हेलो मेरे दोस्तों, मेरे ए टू जेड फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। आज मैं ऐसा एक फंड लेके आया हूँ जो ना कि आपको एटीसी में टैक्स बचाने की सहायक होगा और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की भी सहायक होगा। आज मैं रिव्यू लेके आया हूँ पारंपरिक टैक्स सेवर फंड। हालांकि ये फ़ंड 3 साल पूरा नहीं किया है, तो इसलिए आपको ये बहुत सारे साइट में रेटिंग्स वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन रेटिंग को देख के इन्वेस्ट करना और वेल्थ क्रिएशन करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो उसके लिए मैं इसका फैक्ट शीट लेके आया हूँ ताकि आपको समझा सकूँ इसमें रिस्क क्या है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या प्रोसेस है फंड मैनेजर का स्टॉक सिलेक्शन में, ताकि आप निश्चिंत होकर इन्वेस्ट कर सकें। बेसिकली ये एक ओपन एंडेड इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। इसको ELSS भी बोला जाता है। इसका हर एक SIP अगर आप करेंगे इसमें 3 साल का लॉक इन रहेगा और ATC में 1.5 लाख तक आप शो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक फैक्ट शीट है। फैक्ट शीट को कैसे पढ़ा जाता है, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में फंड का नाम लिखा है पारंपरिक टैक्स सेवर फंड। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, अभी कोई भी आएगा और ऐसे ही इन्वेस्ट कर देगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, नहीं पता है, तो आप आगे चल के दुविधा में पड़ेंगे। तो उसके लिए आपको फैक्ट शीट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप रेगुलर फंड के थ्रू जाइए, आपके एडवाइज़र के थ्रू जाइए। लेकिन आप अगर थोड़ा मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सा भी आप जानकारी रख लेंगे, आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, आप एक्सपेंस रेशियो बचा सकते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या दिया है कि The scheme is to generate long-term capital appreciation through a diversified portfolio of equity and equity-related instruments. अभी पहला लाइन में लिख दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन, लेकिन आज मैंने डाला SIP किया था, 10 महीना में निगेटिव हो गया, 18 महीने में निगेटिव हो गया, 36 मंथ्स में निगेटिव हो गया, आप टेंशन में आ जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म मतलब जो भी आज अगर आप SIP अमाउंट डालते हैं तो वो पैसा 3 साल से 5 साल के नीचे आपको रिडीम नहीं करने की ज़रूरत हो, वो होता है लॉन्ग टर्म। तो इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन आप कर सकते हैं। तो ये एक ओपन एंडेड स्कीम है और इसका लॉक इन पीरियड 3 साल है। इंसेप्शन डेट जो है जुलाई 2019 में ये इंसेप्शन हुआ है। इनका फंड मैनेजर कौन है? राजीव ठक्कर, जो 20-21 साल एक्सपीरियंस है इनको, रौनक ओंकर, राज मेहता। AUM जो है 432 करोड़, ये फरवरी 2028 तक है, 2022 के। और नेट एसेट वैल्यू डायरेक्ट प्लान में 18.1057, 18.6981 एंड इनडायरेक्ट रेगुलर में 18.10। तो ये जो आपको डिफरेंस आया, ये बेसिकली एक्सपेंस रेशियो की वजह से। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सपेंस रेशियो आपको बचाना है 1.5%, तो आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाइए। 1.5% आप जब 20 साल में कंपाउंड करेंगे ना, तो 10,000 का SIP है तो लगभग 20 से 25 लाख का फ़र्क आएगा। तो इसीलिए आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो एडवाइजर के थ्रू जाइए, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी नॉलेज गेन कर लेंगे तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 TRI, टोटल रिटर्न इंडेक्स। एडिशनल बेंचमार्क कंपेयर करने के लिए दिया है निफ्टी 50। बेसिकली पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो एक दिया है, बाकी इसका बीटा, अल्फा, स्टैंडर्ड डेविएशन, शॉर्टिनो रेशियो ये सब नहीं दिया है क्योंकि 3 साल नहीं पूरा हुआ है। पर पोर्टफोलियो से बहुत ही अच्छा है, 8.62, मतलब ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी में बिलीव करते हैं और इसलिए इनका स्टॉक में भी आप मंथ टू मंथ आप रिव्यू करेंगे, फैक्ट शीट तो आपको पता चलेगा
कि ज़्यादा ये लोग खरीद बेचते नहीं हैं, खरीद के लॉन्ग टर्म में ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इट इज़ ए वेरी गुड स्ट्रेटेजी इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर। सो इंडस्ट्री एलोकेशन इनका जो दिया हुआ है बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। 15.55 सॉफ्टवेयर में, 14.88 बैंक्स में, 11.62 कैपिटल मार्केट में, 13.40 डेप्ट में, 12.65 फाइनेंस कंपनी में, सबसे लोएस्ट एक्सपोजर जो है ऑटो एंसिलरीज में है, पावर में थोड़ा बहुत है और फार्मास्यूटिकल में बहुत कम है। पोर्टफोलियो एलोकेशन से लगता है कि ये जो फंड है साइक्लिक बिजनेस को पसंद नहीं करते, जैसे फार्मा हो गया, ऑटोज हो गया, ये पावर हो गया। तो बेसिकली ये जो है कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग, जैसे बैंकिंग, फाइनेंसिंग, सॉफ्टवेयर, कैपिटल, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, ये सब में ज़्यादा एक्सपोजर है, क्योंकि इनको लगता है कि कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग जो है वो आगे चल के काम आएगा और हमेशा वो कंपाउंड करते रहता है एक्चुअली। तो इनका फैक्ट शीट हम लोग देख लेते हैं, होल्डिंग्स क्या क्या है। ये प्योरली इंडियन फंड है। तो बेसिकली अब देखिए आईटीसी एक इंडस्ट्री जो है कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स, नेट एसेट 7.98। मान लीजिए आप आज 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग 8,000 रुपया आईटीसी में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो लोग बोलते हैं कि लमसम डालो कि SIP डालो। अब आप आईटीसी कंपनी में खाली 8,000 लगा रहे हैं, ऐसा थोड़े हैं कि आप 1 लाख डाल लिया तो 1 लाख डूब गया, ऐसा नहीं। तो आईटीसी डूबना पड़ेगा आपको 8,000 का लॉस कराने के लिए। 1 लाख में 8,000 का लॉस कराने के लिए आईटीसी को जीरो होना पड़ेगा, जो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए जिसको रिस्क नहीं लेना है, कम रिस्क लेना है, तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के थ्रू जाइए। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, पावर ग्रिड, टाटा कंसल्टेंसी इंडिया, ICICI बैंक, मारुति सुजुकी, विप्रो, हीरो मोटोकॉर्प, HDFC बैंक, HCL टेक, एक्सिस बैंक, महाराष्ट्र स्कूटर, ये न्यू होल्डिंग है। IEX, CDSL, मोतीलाल ओसवाल, बालकृष्णा, CCL कॉफ़ी है, इकरा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, सिप्ला, इप्का, सांफर्मिका, कैडिला, डॉक्टर रेड्डी और एकुल फाइनेंस। हर एक कंपनी बेहतरीन है और ये लोग बेसिकली फार्मा में बास्केट ऑर्डर यूज़ करते हैं, मतलब बहुत सारा कंपनी खरीदते हैं लो वेटेज में, क्योंकि फार्मा में इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट which company his product will be hit in the market. So basically it is a basket strategy and others they are taking concentrated portfolio. वहाँ पे वो लोग ने concentrated portfolio को लिया है। पोर्टफोलियो को देख के ऐसा लगता है फंड मैनेजर जो है इन बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करते हैं। बॉटम अप स्टॉक पिकिंग मतलब कि पहले वो कंपनी जो जानते हैं, जिसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में ये लोग माइक्रो लेवल पे स्टडी करते हैं, कंपनी स्पेसिफिक, ना कि मैक्रो। जैसे ऑयल प्राइस कितना रहा, आज रसिया यूक्रेन का वार हो गया तो उसमें मेरा कौन सा कंपनी डूब जाएगा, बढ़ेगा, वो सब देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ये कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग की तरफ ज़रा बिलीव करते हैं, वैल्यूएशन स्टडी करते हैं, कैश फ्लो स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे ये लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हर महीना SIP करते रहना है। अगर आपका गोल आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 30 साल दूर है, आप टैक्स बचाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका एज ब्रैकेट 30 to 35 ईयर्स है, सो उतना एज ब्रैकेट में यू शुड डेफिनेटली गो टू पारंपरिक टैक्स सेवर फंड। ये आपको 80C लिमिट में बेनिफिट भी देगा और कैपिटल एप्रिसिएशन भी देगा। तो दोस्तों आज के लिए मेरा यहीं तक का आपके साथ संवाद रहा। आशा करता हूँ आप एक अच्छा इन्वेस्टर बने। ये मैक्रो इकोनॉमिक ये सब मत देखिए। अगर आपका होराइजन 10 साल, 15 साल, 20 साल है तो ये मैक्रो इकोनॉमिक न्यूज़ आपको पोर्टफोलियो को कुछ नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए 10%, 20%, 30%, 35% गिर सकता है, बट दैट इज़ अ अपॉर्चुनिटी। यू शुड
ग्रैस्प इट, उसमें आप लमसम करिए। कभी भी मार्केट 10% से ज़्यादा गिर जाए ना तो समझ जाइए वो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है। जब 20% से ज़्यादा गिरे तो वो मीडियम टर्म करेक्शन है। जब 30% से ज़्यादा गिरे मतलब बहुत बड़ा कुछ हुआ है, जैसे कोरोना, 2008 का ग्लोबल क्राइसिस या चाइना करेंसी डिवैल्यूएशन, इस टाइप का कुछ भी मेजर इवेंट होता है ना तो आप उसमें लमसम कीजिए 15-20% करेक्शन के बाद। इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूँ अपने क्लाइंट को कि 5% आपका होल्डिंग डेब्ट म्यूचुअल फंड में होना चाहिए। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी आए, 20 से 35-30% गिर जाए, तब वो 5% से आप धीरे धीरे आप लमसम डालिए। और जब मार्केट वापस ऑल टाइम हाई हो जाइए, फिर वहाँ पे SIP घटा के डेब्ट फंड में फिर से SIP चालू करके फिर 5% होल्डिंग तक ले आइए। तो ऐसे करके आप एसेट एलोकेशन करेंगे तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगा। तो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।